बेसिकली यही बात हम लोग अक्सर करते हैं। भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान जो है एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास कंट्री का मतलब कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो ठीक ठाक से जी रही है। पाकिस्तान में या तो बिल्कुल बीपीएल किस्म के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है, और फिर दूसरी तरफ ये नवाब साहब जैसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं। आर्मी के लोग उतने ही करप्ट हैं। मतलब मोस्ट करप्ट आर्मी पाकिस्तान की होगी। और कराची में आप जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, 2 शहरों में बड़े तौर पे पूरा रावलपिंडी तो खैर आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे और नेताओं के पास भी बहुत बड़ी तादाद में। और इसीलिए वहाँ जो गरीब आवाम है उसके पास खाने के लिए भी पैसा घर देखे आपने इन लोगों के? घर देख मतलब घर क्या होता है, घर तो आप वही मिडिल क्लास वाली होते हैं, बड़ी कोठियाँ, आलीशान कोठियाँ। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, आप धीरे-धीरे इतनी बड़ी पार्टीज होती है जो हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। हर रात को जो बंगलोज में बड़ी बड़ी जिस तरह की पार्टीज होती हैं, और इतना पैसा, मतलब नवाब साहब के पास तो बहुत गाड़ियाँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ होती हैं। और नॉर्मली अच्छी गाड़ियाँ पाकिस्तान के जो रिच लोग हैं वो रखते हैं, जो हिंदुस्तान में एक किस्सा लोग आपको सुना चुके हैं वैसे पहले, लेकिन इससे या जुड़ता है तो दोबारा बता देता हूँ कि एक सीआईए अफसर ने एक इंटरव्यू दिया, अभी पूर्व सीआईए अफसर ने, तो उन्होंने किस्से में ये बताया कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो वो और उनके पति जरदारी को देश निकाला मिला हुआ था, तो ये दुबई में रहते थे। तो दुबई में उन्होंने कहा कि हम सीआईए के लोग थे तो हर आदमी से मिलते थे, पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उन्हें हम दुबई गए बेनज़ीर भुट्टो से मिलने, वो और उनका सीनियर अफसर वहाँ बैठे, तो उनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन गेट जो घर का होता है खुलने की आवाज़ आई, और एक गाड़ी अंदर आई, उस गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी। तो वो कहती है बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त हमसे ये कहा कि अगर ये एक और बेंटली गाड़ी लेकर के आया ना तो आज मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति जरदारी के लिए, कि आज अगर ये एक और गाड़ी खरीद के ले आया तो मैं इसे मार डालूंगी। जरदारी साहब का ये हालत है। जरदारी साहब का एक किस्सा सुना था पाकिस्तान का ही, कि हम वहाँ थे तो मुलाकात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब के घर गए, तो सर 200 मीटर अंदर जाना पड़ा मुझे उनके घर के अंदर जाने के लिए। और वो ज़मीन नहीं, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, कंस्ट्रक्टेड एरिया, 200 मीटर ड्राइववे जैसा, मतलब नहीं कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ऑफिस है, सुंदर महिलाएं हैं, युवा सब लोग हैं, और 200 मीटर अंदर जाके जरदारी साहब के दर्शन हुए। तो वो उस तरह का आलीशान काम वहाँ पर होता है। नवाज शरीफ साहब का घर का हाल देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा, किसी से तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान में किसी के? हिंदुस्तान में मोटे तौर पर ऐसे नहीं होते। मैंने नहीं, नहीं, मतलब इंडस्ट्री नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिशियंस की बात कर, मैं पॉलिटिशियंस में भी पटियाला उनका अमरिंदर क्या, तो वो राजा पहले तो राजा है, महाराजा है। हाँ तो ऐसे ढेर सारे महाराजा है, माधवराव सिंधिया के वो भी महाराजा है। आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, एमपी जो जनरल होंगे वो वहां पर ऐसा नहीं होगा नॉर्मल। पर आर्मी ऑफिसर्स भी इस तरह के करप्ट नहीं मिलेंगे। नहीं, आर्मी ऑफिसर तो यहाँ इस तरह के नहीं मिलेंगे, फ्लैट में रहते हैं, मतलब वो तो अगर होंगे भी तो छिपा के रखते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ भी रहा होगा वो ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ में उसने एक कोठी बनाई, ज्यादा से ज्यादा, और उतना तो होना भी और यहाँ इतने हम तो जानते हैं हमारे आर्मी कमांडर्स इतने, नेवल चीफ हमारे आते रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं जी। नहीं, लेकिन कोई फ्लैट में रहता है, किसी ने चलो एक मकान बना लिया। अपने नेताओं को आप इतना भी हल्के मत लीजिए। अभी तो बिहार चुनाव के समय वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे जिनकी बीघों में बनी हुई कोठी दिखाई दे रही थी। अरे दिख रहा था, वो भी क्या था, मतलब सर आप इसको देखिए एक बार वहां पर जाके कि क्या आलीशान कोठियां होती है। इसके लिए सर कब्जा करना पड़ेगा, पहले जाएंगे उसके लिए टिकट पासपोर्ट हम लोगों का बनवा दे, वीजा वगैरह। तो समीर जी के पास कोई खबर होगी जरूर पाकिस्तानियों के पैसे की? इस तरह इनके पास खुला खेल है इनका, तो उसमें कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सब जानते हैं कि कैसा पैसा वो लोग भ्रष्टाचार से बनाते हैं, हथियारों से बनाते हैं, स्मगलिंग से बनाते हैं, ड्रग्स से बनाते हैं। और वहाँ के जो फौजी किस तरीके से व्यवसाय कर रहे हो, पाकिस्तान की तो फौजी कुछ बिजनेस करती है, और सारे वहाँ के जो सेनाध्यक्ष रहे, ब्रिगेडियर रहे, बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रहे, अरबों खरबों रुपए का करप्शन करते हैं तमाम तरीके से, और विदेश रिटायर होते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होकर विदेश में जाकर बस गए, सारे सेनाध्यक्ष विदेश चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो खुला खेल है, और पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि हमारी फौज भ्रष्ट है, और यही तो कारण है कि इस तरीके से फौज का वहाँ विरोध होता है, इस तरीके से जब पिटाई होती है, वहाँ कहाँ सेना का सम्मान है जो भारत के अंदर है। सर एक खबर में और आपसे एक चर्चा कर लेता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ये मिलकर, इसको रिवर्स कर दीजिए, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर ये एक नया सार्क जैसा संगठन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सार्क में हमारे यहाँ 2014 के बाद से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई,
क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कभी ठीक नहीं रहे। तो अब वो उन्होंने कहा है कि हम तीनों मिलके एक पहले तो ये तीनों देशों का एक संगठन बनाएंगे और फिर हम एशिया के आसपास के साउथ एशिया के और देशों से को जोड़ने की उसमें कोशिश करेंगे। तो उसमें बांग्लादेश ने कहा हम तो तैयार हैं, नेपाल भूटान को कैसे लाओगे, वो इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ऐसा कोई संगठन क्या कामयाब हो सकता है बिना भारत के? सर आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी जब एससीओ की बैठक चल रही थी, तो एससीओ की बैठक में ये एक्सरसाइज हुई थी। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था बार बार कि बांग्लादेश, ये चाइना और पाकिस्तान की बैठक अलग से एससीओ में हो रही है और ये सारी एक्सरसाइज वहाँ पर लगातार हो रही है। इसका एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने एक तरह से सार्क सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया। अच्छा। मेरे ख्याल से सार्क में जब नवाज शरीफ आए थे प्रधानमंत्री जी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद सार्क को लेकर कोई बड़ी बैठकें उस तरह से नहीं हुई है। तो सार्क एक तरह से अब रिडेंडेंट हो गया। सर एक लाइन जोड़ दूं, चाइना कभी तैयार नहीं होगा। चाइना जानता है कि दोनों इतने भीख मंगे कि पेन पेंसिल से लेके भी मुझे देना पड़ेगी ऑफिस के लिए, इनके लिए नहीं, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल सारा मेरे पैसों में सर, आप उसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखिए। चीन कभी नहीं इनके साथ नहीं, हमारे लिए कोई चिंता की बात है? बड़ी चिंता की बात है।